Welcome to TSCJ Home Classes, Digital Initiative by Director School Education Jammu, Madam Anuradha Gupta ji. My name is Hulba Mahajan, Teacher GGHS Patol, District Ramban. जैसे कि आपको पता है हम चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं। हमने इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन कर ली है, मेथड में फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कर लिया है। आज हम मेथड नंबर 3 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करने जा रहे हैं। पहले हम इसकी डेरिवेशन करेंगे, फिर उसके बाद इसको क्वेश्चन की फॉर्म में अप्लाई करेंगे। आज हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बच्चे ये कभी कभी जो है पेपर में पूछ लेते हैं डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। पहले काफी टाइम रिपीट होता था, फिर बीच में बंद हो गया। इसकी डेरिवेशन पेपर में आ सकती है, आए या ना आए, हमें डेरिवेशन का पता होना चाहिए कि कैसे करनी है। ये डेरिवेशन जो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर से मिलती जुलती है। देखो कैसे मिलती है। सबसे पहले हमने जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली। क्या थी हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। फिर हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या किया था, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से पूरी टर्म को डिवाइड। सेम इसमें भी वैसे करेंगे। ax स्क्वायर बाय a प्लस b बाय ax प्लस c बाय a इज इक्वल टू 0। a और a कट गया, ये क्या बन गया, x स्क्वायर प्लस b बाय ए एक्स प्लस c बाय a इज इक्वल टू 0। फिर क्या करते थे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर में, कांस्टेंट टर्म राइट साइड पे ले जाते थे। x स्क्वायर प्लस b बाय ए एक्स इज इक्वल टू माइनस c बाय a। क्या आ गया, माइनस c बाय a। फिर क्या किया था, अभी हम कंप्लीटिंग अ स्क्वायर के जैसे ही पूरे मेथड चल रहा है इसका। फिर हमने क्या किया था, अपने एक स्टेप को इजी बनाने के लिए, हाफ द स्क्वायर के लिए मैंने आपको क्या बोला था, हम इधर ही इसके साथ 2 मल्टीप्लाई और इसी के साथ 2 डिवाइड कर लेंगे टू मेक अ स्टेप मोर इजी। फिर क्या करते हैं हम, उधर क्या था, इसके साथ इसके स्क्वायर के साथ दोनों साइड प्लस करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी बाय 2a एक्स प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। वही हम राइट साइड पे भी करेंगे, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस c बाय a। सेम चल रहा है। फिर हम क्या करते थे, ये हमने क्यों लगाया 2ab, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। और उसमें भी क्या था, हम राइट साइड पे क्या कर रहे थे, सॉल्व b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c बाय a। दिस इंप्लाइज x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर b स्क्वायर एलसीएम माइनस 4ac। टेकिंग square root both sides मतलब लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे, एंड assuming मान के चलेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर जो है क्या है, 0 से बड़ा। हम क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था 0 से बड़ा और 0 के बराबर भी हो सकता है। हमने क्या लिखा था कि जो नेगेटिव टर्म हो गया 0 से छोटा होगा, स्क्वायर रूट हम जो है स्क्वायर नहीं लेते। दिस देयरफॉर क्या बन जाएगा, x प्लस b बाय 2a क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर प्लस b और माइनस b। दिस इंप्लाइज x प्लस b अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। 4a स्क्वायर का रूट से जब बाहर आएंगे तब क्या बन जाएगा, 2a। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू कौन सा टर्म ले जाएंगे वहां पे, माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। Therefore
x क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a जो है एलसीएम। देयरफॉर x इज इक्वल टू दो वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस बाद में लिखेंगे प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक ये रूट निकलेगा हमारा, और माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और d क्या होना चाहिए हमारा, और इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं हम, d स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेंट। इसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a क्या है, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और ये इसमें d क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अभी हम पहले d की बात करते हैं, आखिर d क्या है। अभी हम बात करेंगे पहले नेचर ऑफ रूट्स की। डिस्क्रिमिनेंट जैसे मैंने बोला आपको किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब नेचर ऑफ रूट क्या होगा, तो इसका नेचर क्या होगा उस रूट का, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हुआ, 0 से बड़ी वाली वैल्यू यानी कि सारी पॉजिटिव वैल्यू, कोई भी 0 से बड़ी वैल्यू हुई तो रूट क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल। रूट क्या होंगे, रियल और अनइक्वल। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जरूरी थोड़ी ना सारी बड़ी होंगी, अगर वो इक्वल टू 0 आया तो रूट्स क्या होंगे, रियल भी होंगे और इक्वल होंगे, यानी कि दोनों रूट्स क्या होंगे, सेम होंगे। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 का मतलब कोई भी नेगेटिव टर्म आती है, डिस्क्रिमिनेंट माइनस में आता है, तो रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होंगे, रियल नहीं होंगे, आर नॉट रियल। क्या होगा, आर नॉट रियल। अगर वो 0 से बड़े आते हैं, अगर d पॉजिटिव आता है, 0 से बड़ा आता है, रूट रियल होंगे और अनइक्वल। अगर इक्वल टू 0 आता है तो रूट क्या होंगे, रियल बट इक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू माइनस में आती है तो रूट क्या होंगे, नॉट रियल। क्या होंगे, 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। अब उन्होंने क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालने के लिए हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे कि हमारे टाइप नेचर ऑफ रूट क्या है। हियर ए क्या होता है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2, बी क्या है -7 एंड सी क्या है 3। ये सब अपने जनरल इक्वेशन माइंड में रख के हम करेंगे। जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी एक्स का, और सी इज कांस्टेंट टर्म। तो डी कैसे निकलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर -7 का स्क्वायर माइनस 4ac, 7 7 जा 49 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और 49 में से 24 निकाले, 9 में से 4 निकाले 5, 4 में से 2 निकाले 2, पॉजिटिव टर्म आई विच इज ग्रेटर देन 0। Therefore it has real and unequal रूट्स। अब क्या करेंगे हम, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो Therefore by using क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। डी क्या था हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस बी इज -7, ये फॉर्मूले का माइनस और ये हमारे बी के साथ ऑलरेडी था, प्लस माइनस रूट 25 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 बिकॉज a is 2।
माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस 25 का रूट निकालेंगे तो 5, 5 से 25 होता है 4। देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 प्लस 5/4 और 7 माइनस 5/4, एक बारी प्लस और एक बारी माइनस। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 7 प्लस 5 7 8 9 10 11 12 12/4 और 7 माइनस 5 2/4 4 1s 4 3s 2 1s 2 2s इक्वल टू 3 और 1/2। Therefore, roots of given equation are 3 and 1/2. Come to the second part. The given equation is 2x square plus x minus 4 is equal to 0. अब ये इक्वेशन ध्यान से देखो, इनको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कर चुके हैं। हम सेम इक्वेशन जो है हम इसको बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो कर रहे हैं, और ये नहीं है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर से आंसर कुछ और आएगा, फैक्टराइजेशन कुछ और आएगा और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कुछ और आएगा। आप कोई भी मेथड लगाओ, आपका आंसर सेम आना चाहिए। सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का क्वेश्चन है, हम डी निकालेंगे। डी स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी इज, हमने पहले इसमें ABC निकाल लेते हैं। A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू 1, C इज इक्वल टू माइनस 4। देयरफॉर D इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 4AC। 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 2 8 8 4 क्या होता है 8 33 which is greater than 0. Therefore b square minus 4ac is greater than 0. It has real and unequal roots. अब हम क्या करेंगे, by using quadratic. Therefore by using quadratic formula x क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी। डी याद रखना क्या है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू माइनस बी। माइनस बी क्या है हमारा, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 33 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4। देयरफॉर x is equal to minus 1 plus root 33/4 और minus 1 minus root 33/4 are the roots of given equation. Come to the third part. The given equation is 4x square plus 4 under root 3x plus 3 is equal to 0. A क्या है इसमें 4, B क्या है 4 root 3 and C क्या है 3. D निकालेंगे b square minus 4ac. b square is 4 under root 3 का whole square minus 4a क्या है 4 और c क्या है 3. 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट 3 का स्क्वायर रूट कर जाएंगे खाली 3. 4 into 4, 4 4 the 16, 16 3 the 48, 16 3 the 48, 48 में से 48 निकाले 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ गया 0. इट मीन्स कि रूट क्या होंगे, रियल और इक्वल रूट इसके निकलेंगे. अब क्या लगाएंगे हम इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x क्या होगा हमारे पास, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a.
इक्वल टू माइनस बी क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू क्या है -4√3 प्लस माइनस √0 अपॉन 2 इंटू 4। क्या आ गया हमारे पास -4√3 प्लस -0 अपॉन 8। Therefore x is equal to -4√3 plus 0 upon 8 or -4√3 minus 0 upon 8। सिंपलाइज x इज इक्वल टू 4√3 में 0 प्लस किया तो क्या है -4√3 अपॉन 8 और माइनस भी करेंगे तब भी क्या आएगा 4√3 अपॉन 8। 4 के साथ ये कटा, ये क्या आ गया -√3/2 और -√3/2 are the roots of given इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है गिवन इक्वेशन, 2x² plus x plus 4 is equal to 0। Here a is equal to 2, b is equal to 1 and c is equal to -4। c is equal to -4। Therefore d निकालेंगे, b² -4ac, b is 1 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई माइनस +4 है 4, 1 minus 4 to the 8, 8 4 the 32 और 1 में से 32 निकालेंगे तो -31 विच इज लेस देन 0। मैंने बोला था नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। Therefore b² -4ac is less than 0। It has no real रूट्स। बस इस क्वेश्चन को हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे, आगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। रूट्स निकालने हैं मगर पहले हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, पहले हम उस फॉर्म में इसको बनाएंगे। गिवन इक्वेशन क्या थी, x - 1/x इज इक्वल टू 3। पहले x एलसीएम ले लेंगे, x इंटू x, x² - 1 इज इक्वल टू 3, x² - 1 ये x राइट साइड पे जाएगा तो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x बन गया। x² प्लस 3x राइट साइड पे आएगा, लेफ्ट साइड पे आएगा -3x - 1 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गई हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसका d निकालें। Here a is equal to 1, b is equal to -3 and c is equal to -1। d क्या होगा हमारा, b² -4ac, b² इज -3 का होल स्क्वायर -4ac, 3 3 9 माइनस माइनस प्लस 4 1 4, 9 प्लस 4 कितने हो गए 9 10 11 12 13 विच इज ग्रेटर देन 0। माइनस का साइन नहीं आया है। Therefore it has real and unequal रूट्स। अब क्या लगाएंगे हम इसमें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x क्या होगा, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a इक्वल टू -b माइनस माइनस ऑफ 3 प्लस माइनस √13 अपॉन 2 इंटू a इज 1, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस √13 अपॉन 2। Therefore x is equal to 3 plus √13 upon 2 और 3 minus √13 upon 2 are the roots of given equation. That's it.
नेक्स्ट सेकेंड पार्ट क्या है, द गिवन इक्वेशन इज 1/x+4 माइनस 1/x-7 इज इक्वल टू 11/30। जो x है ना ही -4 होना चाहिए ना ही 7, क्योंकि -4 होगा तो यहाँ पे 1/0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, टर्म क्या हो जाएगी हमारी नॉट डिफाइन। अब हम क्या करेंगे, कैल्शियम नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई, x-7 इसके 1 के साथ मल्टीप्लाई, x+4 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करेंगे, x-7 माइनस को x से मल्टीप्लाई -x -4 इज इक्वल टू 11/30। x और x कट गया, -7 और -4 क्या आ गया, -11/x² प्लस -7 में से 4 निकाले, -3x -28 इज इक्वल टू 11/30 इज इक्वल टू 11/30। क्या आया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -11 मल्टीप्लाई 30 हो गया और इधर 11 मल्टीप्लाई x² -3x -28 हो गया। 11 और ये वाला 11 जो है ये कट हो गए, यहाँ पे क्या बच गया, -30 इज इक्वल टू x² -3x -28। अब -30 को शिफ्ट कर देंगे तो वहां पे +30 बन जाएगा, x² -3x 28 में और 30 को प्लस माइनस सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा और +2 आएगा क्योंकि 30 जो है बड़ी टर्म है। ए क्या है इसमें 1, बी क्या है -3, सी क्या है 2। डिस्क्रिमिनेंट निकाल देंगे, b² -4ac, -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 + 2, 3 3 9 -8, 9 में से 8 निकाले 1 जो कि पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0। अब हम क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस -√d/2a माइनस b क्या था, ये माइनस का फॉर्मूले का माइनस है और b ऑलरेडी -3 है, प्लस माइनस d क्या निकला हमारा 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई a भी क्या है हमारा 1, -3 प्लस -1 का √1/2, x क्या आएगा -3 प्लस 1/2 और -3 -1/2, 3 में से 1 निकाले 2 माइनस का 2 -2/2 इज -1 और 3 -1 इज -4/2 which is -2 are the roots of given equation. It's time of home task. You have to solve these questions by quadratic formula. First part is 3x² plus 2x minus 1 is equal to 0. x² plus x plus 1 is equal to 0 और 6x² plus x minus 2 is equal to 0। पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, रूट्स देखेंगे, फिर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे। आज जो मैंने क्वेश्चन निकाले हैं सारे बच्चे उसको अच्छे से पहले अपनी कॉपी पे निकालेंगे, फिर होम टास्क जो है वो करेंगे। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस